जय माता दी। आज कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इनसे। उनमें से कुछ ऐसा रहता है कि जैसे हम उन कुछ कामों को कर लेते हैं तो उनका रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है और आगे जो मंथ आने वाला है, जो गर्मी आने वाली हैं आगे की, तो उसमें हमें कैसे बेनिफिट मिले। जैसे कि हमारा ये गेंदा का प्लांट है, आप देखिए, और ये इतना बड़ा हो गया है, काफ़ी ये करीब 6-7 इंच का हो गया है। और अगर इसको हम इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा इसको, तो क्या होगा कि इसमें ये काफ़ी लंबा होता जाएगा। फ्लावरिंग तो आएगी इसमें, लेकिन काफ़ी जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसमें हमें फ्लावरिंग कम मिलेगी। लेकिन अगर हम इसकी कुछ ऐसी केयर कर देंगे जिसकी वजह से हमें इसमें भरपूर मात्रा में फ्लावर तो मिलेंगे ही, इसका जो प्लांट है वो पूरी गर्मियों में भी हमारे साथ रहेगा। तो अगर आपको इस प्लांट को अपनी पूरी गर्मियों में अपने साथ रखना है और उसमें फ्लावरिंग भी लेना है, तो इसके लिए आप कुछ ऐसे काम कर दीजिए जिससे कि आपको भी बेनिफिट मिले और आपका प्लांट भी हेल्दी हो जाए। सबसे पहले क्या करना है कि आप जब भी इस प्लांट को किसी भी बैग में लगाएंगे तो उसकी आपको मिट्टी अच्छी रखनी है, बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी रखनी है। और अगर आप उसे, जैसे आप कोई किचन कंपोस्ट नीचे जिस तरीके से हम आपको बनाना बताते हैं, अगर उस तरह से आप पूरा एक पॉट है वो किचन कंपोस्ट है जो आपकी उससे भर लीजिए और उसके बाद थोड़ी सी मिट्टी के लिए जगह छोड़ दीजिए और फिर उसमें आप इस प्लांट को अगर लगा देंगे तो जब वह किचन कंपोस्ट पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आपका प्लांट बड़ा हो जाएगा, तो उसकी रूट्स नीचे पहुंच जाएंगी और उसे बहुत अच्छी खाद भी मिलेगी, जिसकी वजह से आपको कभी भी इसमें खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पूरी गर्मियों में नहीं पड़ेगी। और इस पॉट को आप हमेशा अगर आपको लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग चाहिए तो आपको क्या करना है कि इसको आपको किसी बड़े पॉट में लगाना पड़ेगा, जब ही इसमें आपको काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग भी मिलेगी। जिस तरह से देखिए हमने इसे जगह जगह हर जगह लगा रखा है इस प्लांट को। तो आप इसे किचन कंपोस्ट के ऊपर लगाइए इस प्लांट को, फिर उसके बाद इसमें आप वाटरिंग एक बार कर दीजिए और फिर इसमें वाटरिंग तभी कीजिए जब इसके ऊपर की मिट्टी अच्छे से सूख जाए। इसे फुल सनलाइट में रखिए क्योंकि अभी फ्लावरिंग पे आने वाला प्लांट है। फरवरी में इसमें फ्लावरिंग फिर से शुरू हो जाएगी नए सीजन की, पूरी गर्मियों में आपको इसमें फ्लावरिंग देखने के लिए मिलेगी। साथ में इसके साथ कुछ इसकी केयर कर दीजिए आप, जैसे कि इसकी जो बड़ी पत्तियां हैं इस तरीके से इनको हटा दीजिए। इनको हटाने से बेनिफिट आपको क्या मिलेगा कि इसकी जो एनर्जी ये पत्तियां ले रही हैं वो नहीं लेंगी और आपका प्लांट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा नीचे से, और इसकी जो स्टेम निकलेगी वो काफ़ी मजबूत निकलेगी और काफ़ी फ्लावरिंग वाली होगी। दूसरा काम आपको क्या करना है कि इसकी जो टिप है वो इस तरह से आपको कट कर देनी है। और इस टिप को जब आप कट करेंगे तो उसके 15 दिन बाद आप इसमें देखेंगे कि काफ़ी ब्रांचें जहाँ से हैं वहाँ से काफ़ी ब्रांचें आने लगेंगी और आपको फिर इसमें आपको काफ़ी घना मिलेगा। और अगर आप इस तरह से इन सभी प्लांट्स की आपको इस तरह से टिप काटनी है, क्योंकि अगर फ्लावरिंग चाहिए है तो आपको इसकी टिप तो काटनी ही पड़ेगी। इस तरह से आप इन सभी प्लांट्स की आपको कटिंग कर देनी है। और साथ में जो आपके प्लांट हैं एक साथ लगे हैं किसी पॉट में, तो उनको भी आप हटा दीजिए, क्योंकि एक साथ एक पॉट में बहुत सारे प्लांट अगर आप लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ कम होगी और आपको इसमें फ्लावरिंग भी कम मिलेगी। साथ में अगर आपके प्लांट के साथ कोई ऐसा प्लांट लगा है, जैसे कि ये हमारा टमाटर का प्लांट है, तो ये क्या करेगा, इसके काम क्या रहते हैं गेंदा के प्लांट के, कि ये टमाटर या मिर्ची के प्लांट के साथ अगर हम इसको लगा देते हैं गेंदा के प्लांट को, तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी को बहुत अच्छा कर देता है और इसमें अगर कोई बीमारी आ रही है तो नहीं आएगी। अब आप देखें इसकी मिट्टी की बेनिफिट क्या रहती है गेंदा की मिट्टी की। तो गेंदा जिस प्लांट में लगा रहता है, जिस मिट्टी में भी लगा रहता है, उसमें क्या करता है, ये इसकी मिट्टी को बहुत अच्छा कर देता है, बहुत फर्टाइल कर देता है। और साथ में ये
जो हमारे पॉलिनेटर हैं, अगर आप वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उन सभी को गेंदा का प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर ग्रो करना चाहिए। और इस तरह से अगर आप गेंदे का प्लांट अगर ग्रो करेंगे तो उसकी मिट्टी अच्छी हो जाएगी और आपको काफ़ी मात्रा में इसमें आपको वेजिटेबल भी मिलेंगी। गेंदा का प्लांट बहुत अच्छा होता है। इससे कहते हैं कि जहाँ इस मिट्टी में लगा रहता है उस मिट्टी में आपको फंगीसाइड का यूज़ कम करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो फंगस ही का काम करती हैं और हमारे प्लांट में जो बीमारी आने वाली रहती हैं, जैसे कि नीमाटोड है या फिर लीफ कर्ल वायरस है। लीफ कर्ल वायरस क्या होता है कि हमारी ये पत्तियों को मोड़ देता है और धीमे धीमे हमारा प्लांट भी ख़राब हो जाता है। तो इस मिट्टी में लगा रहता है, जिस मिट्टी में प्लांट, तो लीफ कर्ल वायरस और नीमाटोड का सफाया कर देता है, उसका दुश्मन है और उसके हमारे प्लांट को हेल्दी रखता है। साथ में अगर आपके पास इस तरह से कोई बड़ा टब है तो आप उसमें भी अपना प्लांट ग्रो कर सकते हैं। प्लांट ग्रो करने से क्या होगा, जैसे कि हमारा ये सेम का प्लांट है, आप देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेम 2 साल तक आराम से फ्रूटिंग देती रहती है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि इसकी कटिंग कर देंगे जब ये पूरी फ्रूटिंग दे चुकी होगी, और फिर हम इसे इसी टब में रखा छोड़ देंगे। साथ में इसमें हम गेंदे का प्लांट भी लगा रहने देंगे, क्योंकि जिस पॉट में ये सेम का प्लांट लगा रहता है उसमें नीमाटोड हो जाता है काफ़ी समय बाद, जब पुराना प्लांट हो जाता है। और नीमाटोड से क्या होता है, धीमे धीमे फ्रूटिंग देना बंद कर देता है और इसके पत्ते काफ़ी मात्रा में सूखने लगते हैं। तो आप जब भी अगर आपके पास सेम का प्लांट जिस पॉट में लगा है या जहां आपके पॉट में टमाटर का या बैगन का प्लांट लगा है तो उसमें आप गेंदे का प्लांट ज़रूर लगाइए। इसके से बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। एक तो आपको अपनी मिट्टी की केयर नहीं करनी पड़ेगी, साथ में क्या होगा कि इसके साथ जो भी प्लांट रहेंगे उनमें ग्रीनरी बनी रहेगी, क्योंकि अगर मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट तो हेल्दी रहते ही हैं। इसी रीजन से हमेशा अगर आप, ये हमारा हेल्पर्स का काम भी करता है गेंदा का प्लांट, और जब इसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है तो ये जो रहती है ना तितली वगैरह, तितली भौरों को ये बुलाता है और वह हमारी मदद करती हैं हमारी वेजिटेबल को पॉलिनेट करने में, और जिससे हमें क्या होता है, हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग भी मिलती है। तो आप हमेशा अपने गार्डन में इनको ज़रूर लगाइए गेंदा के प्लांट को, उससे आपको फ्लावर तो मिलेंगे ही, साथ में काफ़ी वेजिटेबल भी मिलेंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।